नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र पाटिल, राजर्षि छत्रपति शाहू कॉलेज कोल्हापुर, हिंदी विभाग के सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज 14 सितंबर 2020, दरअसल 14 सितंबर को पूरे विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी के अनुसार इस साल आज 14 सितंबर के दिन हम लोग हिंदी पखवाड़े के उद्घाटन समारोह करने जा रहे हैं। दोस्तों, भारतवर्ष में लगभग 400 समुदाय के लोग रहते हैं। वे 2000 से भी ज़्यादा बोली भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इन सभी बोली भाषाओं को एक ही धागे में पिरोने का काम हिंदी करती है। दोस्तों, हिंदी वह भाषा है जिसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर बंगाल तक बोली जाती है। वो यह भाषा है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय अनेक समाज सुधारकों, क्रांतिकारियों और जनमानस की भाषा थी। महात्मा गांधी जी इसी भाषा के चलते जनमानस तक पहुँचे थे। वे जानते थे कि अगर देश में स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाना है या सभी तक पहुँचाना है तो उसके लिए सबसे बड़ी भाषा हिंदी ही स्थापित होगी। सन 1918 में महात्मा गांधी जी ने इसे जन भाषा कहा था। उनका कहना है, राष्ट्रभाषा के बिना देश गूंगा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास व्यवहार, राजेंद्र सिंह, ऐसे अनेक रचनाकार, समाज सुधारक एवं कार्यकर्ताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयास किया। परंतु देश में पनपती गंदी राजनीति के कारण उत्तर दक्षिण के भाषाओं के संघर्ष में हिंदी उस समय राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। आज़ादी प्राप्त होने के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा लागू होने के साथ साथ राजभाषा नीति लागू हुई है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आज की स्थिति में हम लोग जानते हैं कि विश्व स्तर पर हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में चौथे नंबर पर आती है। वहीं विश्व स्तर पर हिंदी इंटरनेट की दूसरे नंबर की भाषा है। आज विश्व पटल पर लगभग 150 से ज़्यादा देशों में हिंदी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ पीएचडी तक का अनुसंधान किया जाता है। अर्थात जैसे जैसे युग बदलते गए वैसे वैसे हिंदी का प्रचार प्रसार जो है देश विदेशों में भारी मात्रा में हो रहा है, ज़ोरों से हो रहा है। वर्तमान परिवेश में हिंदी की प्रचार प्रसार करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मॉरिशस हो, फिजी हो, त्रिनिदाद हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, विश्व के सभी खंडों में आज हिंदी का अध्यापन हो रहा है। इसके साथ साथ मॉरिशस, फिजी जो है, इनमें आधे से ज़्यादा आबादी जो है हिंदी है और हिंदी बोलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जो आज़ादी के बाद राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार को लेकर, हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर हिंदी प्रचार सभा जैसे अनेक संस्था जो भारत में गठित किए गए, उन्होंने जो साउथ इंडिया में खास तौर पर कर्नाटक, केरल और
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हिंदी का प्रचार प्रसार किया। आज हम लोग देखते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप कि कर्नाटक, आंध्रा और तमिलनाडु में भारी मात्रा में हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। तो वर्तमान परिवेश में अगर विश्व पटल की अगर बात की जाए कि भारत में आज हिंदी की प्रचार प्रसार की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि विश्व पटल पर इस भाषा का अध्ययन अध्यापन भारी मात्रा में हो रहा है। कि आज भारत में फिल्म जगत में भारी मात्रा में जो है हिंदी का उपयोग किया जाता है, डबिंग के लिए उपयोग किया जाता है। समाचार पत्र जो है या टीवी चैनल्स जो है, इनमें भारी मात्रा में हिंदी के चैनल्स जो है हम देख सकते हैं। इसके लिए कोई प्रचार प्रसार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। खेल कूद हो या उससे जुड़ी अन्य सभी बातें हों, इन सभी में जो है हिंदी आज उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। हिंदी का बोलबाला अब चारों ओर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, BA भाग 1 हो, BA भाग 2 हो या BA भाग 3 हो, इस साल हम कोविड-19 के इस दौर में हिंदी दिवस हर साल जिस पद्धति से मनाते हैं, अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करके मनाते हैं, उस प्रकार नहीं मना पाते। परंतु इस साल भी हम लोग हर साल की तरह हिंदी पखवाड़े का आयोजन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता, काव्य प्रतियोगिता, इन सभी विविध उपक्रमों का जो है लेंगे इसमें। इसके साथ साथ सितंबर के अंतिम सप्ताह में हिंदी दिन समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये जो निबंध प्रतियोगिता होगी या काव्यवाचन प्रतियोगिता होगी, ये सभी प्रतियोगिताएं हम लोग अपने क्लास के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी पर लेंगे। निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्र जो है, प्रतिभागी जो है, उनको निबंध लिखकर व्हाट्सएप पर उसे भेजना है। उसके साथ साथ जो काव्य वाचन प्रतियोगिता है, काव्य वाचन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को अपन काव्य वाचन का वीडियो बनाकर अपने ग्रुप पर भेजना है। इसके अलावा सभी छात्रों के लिए, सभी हिंदी प्रेमी के लिए एक सवाल जवाब का एक कार्यक्रम रखा जाएगा जो व्हाट्सएप ग्रुप पर ही होगा। उसमें जो भी नंबर प्राप्त छात्र होंगे उन सभी को भी उसमें जो है सम्मान किया जाएगा। तो इस प्रकार की रूपरेखा इस साल संपन्न होने वाले इस हिंदी दिवस समारोह के पखवाड़े में जो इस प्रकार के समारोह संपन्न होने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद।